इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं जेके सुपर सीमेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। जयपुर के शाहपुरा में बीजेपी की चिंतन बैठक, सीएम राजे रही मौजूद। विधानसभा चुनावों सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रदेश भर में शहरी जन कल्याण शिविरों का आगाज, एक ही छत के नीचे होगा आमजन की समस्याओं का निस्तारण। 2 माह तक चलेगा अभियान। बहरोड पंचायत समिति में एसीबी की कार्रवाई, 45,000 रुपए की रिश्वत लेते विकास अधिकारी, कनिष्ठ तकनीकी सहायक और सेक्रेटरी गिरफ्तार। एसीबी कर रही है पूछताछ। झालावाड़ के आवलहेड़ा गांव में दर्दनाक हादसा, कुएं में गिरने से मां बेटे की मौत। खेत में काम करते समय हुई घटना, गांव में पसरा मातम। जयपुर पुलिस ने किया वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 9 आरोपी गिरफ्तार, 16 बाइक्स और कई वाहन किए बरामद। वारदातों का हो सकता है खुलासा। बीजेपी के वर्तमान स्वरूप के लिए सीएम वसुंधरा राजे ने कार्यकर्ताओं को श्रेय दिया। सीएम ने कहा कि कोई भी पार्टी किसी व्यक्ति विशेष से नहीं चलती, सभी कार्यकर्ताओं का इसमें योगदान और सहयोग होता है। हम सब मिलकर अच्छा प्रयास करेंगे, इसके लिए संकल्पबद्ध हैं। ये कहना था सीएम राजे का। राजे ने चिंतन शिविर से पूर्व मीडिया से बातचीत में ये सब कहा। इससे पहले सीएम वसुंधरा राजे शाहपुरा के बिशनगढ़ फोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। सीएम ने कहा कि इस फोर्ट के बनने से टूरिज्म और रोजगार बढ़ेगा, गांव का विकास होगा। विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह और बीजेपी के अन्य कार्यकर्ताओं ने सीएम राजे का स्वागत किया। राजे ने कहा कि मैं किसी एक जाति बिरादरी में भरोसा नहीं रखती, सब एक ही परिवार हैं। आपको बता दें कि सीएम राजे ने यहां प्रदेश भाजपा की चिंतन शिविर में भी भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता अशोक परनामी ने की। बैठक में करीब 35 पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। बैठक में मिशन 180 पर चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं ने सीएम राजे का जोरदार स्वागत भी किया, उन्हें अपनी समस्याओं के ज्ञापन भी सौंपे। यही वो चीज बनेगी जिसकी वजह से यहाँ टूरिज्म का बढ़ावा होगा, लोग आएंगे और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को डाउनस्ट्रीम नौकरी भी मिलने का अवसर मिलेगा। ये तो एक शुरुआत किया है, ये पूरे क्षेत्र को आप आगे बढ़ाने का काम करोगे, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है आगे क्यों नहीं करेंगे। जब आपको इन्हें मदद कर दी, आपने ये सब खड़ा कर दिया और आपने जब इनको सबको मदद कर दी तो फिर ये तो मदद करने ही। आखिरकार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांगानेर से विधायक घनश्याम तिवारी ने स्वीकार किया कि उन्हें बीजेपी की केंद्रीय अनुशासन समिति का नोटिस मिल गया है। वो अब नोटिस के सभी सवालों के माकूल जवाब देंगे, जिससे बीजेपी नेतृत्व जरूर संतुष्ट होगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले उन्हें नोटिस नहीं मिला, लेकिन मीडिया में जरूर चर्चाएं चल रही थीं। एक अन्य सवाल के जवाब में तिवारी ने कहा
कि प्रदेश में मासूमों के साथ बढ़ती दुष्कर्म की घटनाएं चिंता का विषय हैं। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार को ऐसे निराश्रित लोगों को राजाश्रय देना चाहिए। दुष्कर्म के जो मामले हैं उसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं। सरकार को ये काम है कि वो सुनिश्चित करे कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो। पहले तो पटरी पर वो लोग पड़े रहते हैं जिनको कोई आश्रय नहीं, और ऐसे लोगों को अगर राज्याश्रय भी प्राप्त नहीं हो, संरक्षण प्राप्त नहीं हो, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कोई नहीं होगी। इसलिए इन घटनाओं को रोकने के लिए प्रयत्न करना चाहिए और जिम्मेदार लोगों को किसी प्रकार से नहीं बख्शा जाना चाहिए। अब मैं किसी की बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन ये घटनाएं न केवल सरकार के लिए बल्कि समाज के लिए भी दुखदायक। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा क्षेत्र के बनेड़ा व धानेश्वर में विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने दौरा किया। बनेड़ा में लादूराम बांगड़ द्वारा निर्मित स्वागत द्वार का लोकार्पण मेघवाल ने किया। बाद में धानेश्वर में भील समाज की ओर से आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत की। कार्यक्रम में सांसद सुभाष बहेड़िया, मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर, पूर्व मंत्री रामलाल जाट, पूर्व सांसद हेमेंद्र सिंह बनेड़ा भी मौजूद रहे। सामूहिक विवाह सम्मेलन में सामाजिक जागृति के लिए इस प्रकार के आयोजनों पर जोर दिया। अलवर जिले की बहरोड पंचायत समिति में एसीबी ने कार्रवाई की, जहां एसीबी ने 45,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए विकास अधिकारी शीशराम, कनिष्ठ तकनीकी सहायक राजेश यादव और सेक्रेटरी सुभाष यादव को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ग्राम पंचायत बुढ़वल की सरपंच आशा यादव के पति शशि यादव की शिकायत पर अलवर एसीबी टीम ने कार्रवाई की। इसमें कनिष्ठ तकनीकी सहायक राजेश बड़ेसरा को 40,000 तथा विकास अधिकारी शीशराम यादव को 5,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। एसीबी ने डीएसपी सालिम मोहम्मद ने बताया कि सरपंच पति शशि यादव ने शिकायत की। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में बन गई इंटरलॉकिंग सड़क का 5 लाख का बजट था, जिसे वो 4 लाख रुपए में बना रहे थे, जिसे पूरा 5 लाख बनाने के लिए ये रिश्वत मांगी गई थी। दोनों के मध्य ग्राम पंचायत का सचिव सुभाष यादव बिचौलिया बना और ये रिश्वत दिलवाई, जिस पर कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अलवर जिले के बहरोड क्षेत्र में बुधवार को रोजगार मेले का आगाज हुआ। इस दौरान युवाओं में जोश देखते ही बन रहा था। आखिर उनके भविष्य को एक आयाम देने की कवायद का आयोजन जो था। मेले में कई जिलों के बेरोजगार युवा जोश के साथ पहुंचे, अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार के लिए आवेदन किया। वहीं अधिकारियों की माने तो इस मेले के माध्यम से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। यही एक मौका होगा जब कंपनियों के सामने युवाओं को उनकी योग्यता का परिचय देना होगा। करौली में प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के 3 दिवसीय संभावित दौरे को लेकर शहर की सूरत बदल गई है। शहर के मुख्य मार्गों पर रंग-रोगन के साथ ही सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। पिछले कई समय से बंद पड़ी रोड लाइटों को बदला जा रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर में भी बंद पंखों की रिपेयरिंग की जा रही है। भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना में वन्यजीव गणना बुधवार को प्रारंभ हुई। ये गणना गुरुवार को सुबह 8 बजे तक पूरी होगी। वन्यजीव गणना में नेचर गाइड, रिक्शा चालक और घना स्टाफ की मदद ली जा रही है। गणना की वजह से 10 मई को सुबह से गुरुवार सुबह 10 बजे तक पर्यटकों के लिए घना में प्रवेश बंद रहेगा। घना के वन्यजीव रेंजर महेश शर्मा ने बताया कि गणना का प्रशिक्षण 25 नेचर गाइड, 44 रिक्शा चालक और घना के स्टाफ को दिया गया। उन्हें गणना करने का तरीका, सावधानियों के बारे में भी समझाया।
गणना के लिए मचान बनाकर पैंथर और अन्य वन्यजीवों पर भी नजर रखी गई। बुद्ध पूर्णिमा पर पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में जिले समेत आसपास की संस्कृति जीवंत हो उठी। हिल स्टेशन पर बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रतिवर्ष भरने वाले इस मेले में हजारों की संख्या में जिले के आदिवासी अंचलों के लोग परंपराओं के चलते पहुंचते हैं। वर्ष भर में आदिवासी समुदाय अपने परिवार में होने वाली बुजुर्ग मृत्यु के बाद अस्थियों के विसर्जन करने नकी झील में इसी दिन को आते हैं, जहां पर स्नान कर अस्थियों के विसर्जन करने के बाद में माउंट आबू में ही देर शाम तक नाचते गाते हैं। इतना ही नहीं, आदिवासी युवक अपने जीवन साथी का चुनाव कर मेले में से ही उसे भगा कर ले जाते हैं और अलग स्थान पर जीवन यापन भी करते हैं। मेले में क्षेत्रीय विधायक समाराम और रेवदर विधायक जक्सी राम ने शिरकत की और अपने समुदाय के लोगों से मेल मिलाप कर व्यस्तताओं का जायजा लिया। प्रदेश के मासूमों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। खेलने कूदने की उम्र में दुष्कर्म का शिकार मासूम बच्चियां अस्पताल में वेंटिलेटर पर सांसों की भीख मांग रही है। वहीं इस पर राजनीति भी गर्मा गई है, लेकिन जनता ने जिनके हाथों में सत्ता का कमान सौंपकर स्वास्थ्य और सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है, यदि वही मंत्री ये कहे कि उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे बच्चियों की लाज बचाई जा सके। आपको बता दें कि ऐसा ही बचकाना बयान दिया है राज्य के चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने। सराफ ने तो यहां तक कह डाला कि इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, सरकार घर घर जाकर पहरा नहीं दे सकती, सरकार का काम अपराधी को पकड़ना और सजा देना है। आपको बता दें कि एक दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने इस मामले में सरकार पर निशाना साधा था, जो विपक्ष का काम भी था, लेकिन मंत्री जी पीड़िता पर मरहम लगाने की बजाय क्या कुछ बोल गए। उन्हें तो कम से कम सोच समझकर बोलना चाहिए था, जिससे पीड़ितों को राहत नहीं तो कम से कम भावनाएं तो आहत ना हो। अब भाई कोई ज्वेलर के यहाँ उसका नौकर घर पे जाएगा और वो बच्ची से बलात्कार कर लेगा, उसमें पुलिस और सरकार क्या करेगी? एक के घर के अंदर पैरा लगाएगी? क्या करेगी सरकार? कहना बड़ा आसान है। अब नौकर घर पे गया ज्वेलर के और उसने 4 साल की बच्ची के साथ ये विभत्स नहीं, और 4 साल से वो काम कर रहा है वहां, और वो कोई कांड कर देगा, इसमें सरकार क्या करेगी? सरकार उसको पकड़ सकती है, उसको दंडित कर सकती है, उसको जो यानी पकड़ने के अपराधी वो ये कर सकती है, और क्या कर सकती है बताइए? नहीं, और पायलट साहब बताएं, और उनके पास जादू का डंडा हो कि और हम क्या कर सकते हैं, या बताओ और हम क्या कर सकते हैं? अपराध बढ़ रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है, पर इसमें क्या किया जा सकता है? परिवहन कार्यालय में आने वाले जनसामान्य के प्रति विभाग और अधिकारियों की कार्यशैली में न सिर्फ परिवर्तन होना चाहिए, बल्कि वो परिवर्तन दिखना भी चाहिए। यहाँ आने वाले जनसामान्य को एक मेहमान की तरह अनुभव होना चाहिए। ये सब कहना है राज्य के परिवहन मंत्री यूनुस खान का। वो गुरुवार को जगतपुरा स्थित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के नवीन लाइसेंस भवन एवं स्वागत कक्ष के लोकार्पण समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कैंपस को मास्टर प्लान बनाकर अगले 15 महीने में जन सुविधाओं की दृष्टि से पूरे देश में एक मॉडल के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि अब पारंपरिक ढर्रे से चलने के दिन लग गए। उन्होंने पूरे भवन का अवलोकन किया। इस दौरान जयपुर शहर के सांसद रामचरण बोहरा, चाकसू विधायक लक्ष्मी नारायण बैरवा, बगरू विधायक और संसदीय सचिव कैलाश वर्मा भी उपस्थित रहे। परिवहन आयुक्त शैलेंद्र अग्रवाल, पूर्व मंत्री लक्ष्मी नारायण दवे, परिवहन आयुक्त हंस कुमार शर्मा, डॉक्टर मनीषा अरोड़ा, आरटीओ कल्पना अग्रवाल भी उपस्थित रहे। और लाइसेंस का उद्घाटन हुआ और जो लोगों को तकलीफ होती थी आने जाने में, बैठने में, वो आज से सुविधा मिली। उन्होंने ये भी कहा कि जयपुर से आने जाने वाले लोगों को सुविधा के लिए बस भी लगाई। माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो भी बस लगाना चाहता है उसको हम इसके डेवलपमेंट के माध्यम से वो लाइसेंस लें और एक रोजगार सृजन करने के लिए जो मुख्यमंत्री जी का माननीय प्रधानमंत्री का कौशल विकास पर फोकस है। आधुनिकता के इस दौर में कई गांव ऐसे भी हैं जहां पर बिजली, पानी और सड़क जैसी आम सुविधाएं तक नहीं है। हालांकि चुनावों से पहले जनता को लुभाने के लिए नेता कई वादे करते हैं
और वोटर इन वादों के जाल में फंस भी जाते हैं। मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए जनता प्रतिनिधि का चुनाव भी तो कर लेती है, लेकिन चुनाव खत्म होने के साथ ही वादे भी खत्म हो जाते हैं। आजादी के 70 साल बाद भी सड़क के अभाव झेल रही जनता का ये दर्द आज हम आपको दिखाते हैं। जोधपुर जिले के एक गांव की एक खास रिपोर्ट देखिए। जोधपुर जिले का जेलू गांव है, जिसकी 13 किलोमीटर सड़क 43 साल पहले बनना आरंभ हुई, लेकिन आज भी ये सड़क अधूरी है। शायद सरकार के अधिकारी सड़क बनाना ही भूल गए हों। इस सड़क को बनवाने का बीड़ा इसी गांव के जसवंत सिंह ने उठाया, जो कि खुद एक निजी कंपनी में काम करता है। इसके लिए उसने तहसीलदार से लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को खत के माध्यम से गुहार लगाई। इतना ही नहीं, बल्कि वो अपने गांव से 367 किलोमीटर पैदल चलकर मुख्यमंत्री के दर तक भी पहुंचा, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। ये हमारे जो गांव की सड़क है 13 किलोमीटर ग्राम बिगाड़ी से गगाड़ी की सड़क के किनारे 1975 में सड़क निर्माण मटेरियल डाला गया और वो मटेरियल आज भी यथास्थान पर मौजूद है। और इसके लिए मैंने सन 2012 में जोधपुर से जयपुर तक पद यात्रा भी की, तो फिर सरकार द्वारा 2,85,00,000 रुपये की धनराशि भी दे दी गई, लेकिन इस कार्य को 2014 में सरकार द्वारा इस कार्य को स्थगित कर दिया गया। और इस सड़क के लिए पिछले 5 सालों में कलेक्टर से लगा के राष्ट्रपति तक गांव की पीड़ा पहुंचाई, लेकिन हमें केवल आश्वासन ही दिया गया, लेकिन सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। और वर्तमान में अभी सरकार द्वारा 3,50,00,000 रुपये की धनराशि भी स्वीकृत कर दी गई, लेकिन कार्य प्रारंभ अभी तक नहीं हो सका। जोधपुर से 39 किलोमीटर दूर डिगाड़ी गांव से गगाड़ी गांव जाने वाली 13 किलोमीटर सड़क, जो जोधपुर से लोहावट व रामदेवरा जाने वाले मार्ग को जोड़ती है। इस मार्ग पर करीब 40 से 45 ग्राम पंचायतें आती हैं। बड़ी संख्या में लोग इस सड़क मार्ग का उपयोग करते हैं। इस सड़क के निर्माण की नींव सन 1975 में रखी गई, लेकिन महज खानापूर्ति ही की गई। गांव के लोगों को आज भी इस 13 किलोमीटर सड़क बनने का इंतजार है। जहाँ तक 50 साल का मेरे को याद आ रहा है, तो उस टाइम भी ये आज की आधुनिक बसें नहीं, बाहर बॉडी वाली बसें भी यहाँ आती थी। कच्चा रास्ता था, ये झाड़ियाँ काट काट करके लोग वहाँ पर रखते थे, निकालते थे। उसके बाद में तकरीबन 70 के दशक में, 70 को तो एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, परंतु उस टाइम ये पक्की रोड बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और वहाँ पर ये काकरी वगैरह डाली गई, जो आपके सामने विद्यमान है। और ये काफ़ी देर तक अटका रहा। उसके बाद में जब भी कोई मीटिंग है नेतागण की होती है, हम प्रार्थना करते हैं, सबसे यही एश्योरेंस मिलता है कि हो जाएगा हो जाएगा। स्वीकृति इसकी हो चुकी थी 13 किलोमीटर की। उसके बाद में नई सरकार आई तो उसमें ऐसा ही सुनने में आया ऊपर से कि भाई आपने लास्ट टाइम में, नेक ऑफ टाइम में ये स्वीकृतियां दी है, इसलिए उसकी उस पर नहीं हो पाई। सालों संघर्ष करने के बाद आखिर वर्ष 2013 में प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने सड़क के निर्माण के लिए 285 लाख रुपए का प्रस्ताव स्वीकृत किया, लेकिन 2014 में फिर सत्ता बदल गई और नई सरकार ने इसे रद्द कर दिया। बताया गया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आचार संहिता लगने के दौरान इस प्रस्ताव को पास किया था। इस बात को लेकर इन गाँव के लोगों में आक्रोश है। गाँव वासियों ने तो यहाँ तक निश्चय कर लिया कि यदि ये रोड नहीं बनी तो वो इस बार होने वाले मतदान का बहिष्कार कर देंगे। हालांकि सार्वजनिक विभाग की माने तो इस सड़क को लेकर फिर सरकार ने 3,40,00,000 रुपए की स्वीकृति जारी कर दी है। इस सड़क के संबंध में जसवंत सिंह जी की तरफ से जो प्रयास किए गए, राष्ट्रपति महोदय के वहाँ से भी पत्र हमें प्राप्त हुआ था और प्रधानमंत्री कार्यालय से भी और राज्य सरकार के स्तर से भी और दूसरे माध्यम से भी, तो उसके संबंध में हमने हमारी तरफ से उस सड़क की स्टेटस रिपोर्ट बनाकर समय समय पर प्रस्तुत की थी और उसी के क्रम में अभी राज्य सरकार द्वारा इस सड़क की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। बिगाड़ी से गगाड़ी सड़क का राज्य सरकार द्वारा 337 लाख और 8,000 रुपये की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इस कार्य की निविदाएं भी आमंत्रित की जा चुकी है और एस्टीमेट बन करके TS हो चुका है। इस कार्य की निविदाएं 16 मई को ड्यू है और 16 मई को प्राप्त होने के बाद जो भी उसकी प्रक्रिया में टाइम लगेगा, उस टाइम के बाद उसके कार्य आदेश जारी कर कार्य शीघ्र शुरू करवाए। सरकारें आती हैं और कार्यकाल पूरा कर चली जाती हैं, लेकिन इस बीच आमजन को अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर हर बार संघर्ष करना पड़ता है। आखिर क्यों चुनावों के शंखनाद के साथ ही वोटरों से लोक लुभावन वादे किए जाते हैं, लेकिन ये वादे महज फिसड्डी ही साबित होते हैं। लेकिन ग्रामीणों को इंतजार है महज 13 किलोमीटर सड़क के बनने का। अब देखना ये होगा कि आखिर सड़क बनेगी भी या नहीं
और बनेगी तो कब तक? जोधपुर से A1 टीवी के लिए भवानी सिंह की रिपोर्ट। चूरू के गांव बालरासर में सदर और कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित शराब के ठेके को सीज किया और बड़ी मात्रा में शराब जब्त की। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में चल रहे अवैध शराब के ठेके की शिकायत कई बार आबकारी विभाग को की गई, लेकिन शिकायतों के बाद भी जब आबकारी विभाग ने कार्रवाई नहीं की तो ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया। ऐसे में अवैध शराब के ठेके का विरोध करते हुए ग्रामीणों ने उग्र प्रदर्शन किया, जिसकी सूचना पर कोतवाली और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए अवैध शराब का ठेका सीज कर दिया और शराब जब्त की। गौरतलब है कि जिस तरह एक के बाद एक अवैध बार और शराब ठेकों पर आबकारी विभाग के बजाय पुलिस द्वारा कार्रवाई हो रही है, उससे आबकारी विभाग की शराब माफियाओं से मिलीभगत की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अजमेर के नसीराबाद में ग्राम बीर चौराहे के बाद शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त दांता निवासी राजू गुर्जर के रूप में की, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजन शव को देखकर आक्रोशित हो गए और स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। साथ ही प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक मृतक के परिजनों ने 2 दिन पहले ही थाने में राजू की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस की लेट लतीफी के चलते राजू को खोजा नहीं जा सका। परिजनों का कहना है कि राजू 4 दिन पहले ससुराल गया था, जिसके बाद वो वापस नहीं लौटा। आक्रोशित परिजनों से प्रशासन की समझाइश कर लगभग 2 घंटे बाद जाम खुलवाया और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कोटा में ट्रेन में सफर कर रही एक बालिका की अचानक तबीयत खराब होने के कारण मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार एक महिला अपने 4 बच्चों के साथ दिल्ली से मुंबई पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा कर रही थी। अचानक से महिला की 10 साल की बेटी की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद ट्रेन के कोटा पहुंचने पर बालिका को एम्बुलेंस की मदद से MBS अस्पताल ले जाया गया, जहां उपस्थित डॉक्टर्स ने बालिका को मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलते ही कोटा GRP थाना पुलिस अस्पताल पहुंची। पुलिस ने बालिका के पिता को मामले की पूरी जानकारी दी। फिलहाल पुलिस का कहना है कि बालिका की मां अभी किसी भी तरह का बयान देने की स्थिति में नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक महिला यात्री थी जो दिल्ली से बंबई यात्रा कर रही थी। उसके साथ उसके 4 बच्चे थे, 3 बेटियां और 1 बेटा। एक बेटी की उसकी उम्र 8 या 10 साल थी, जिसकी रास्ते में तबीयत खराब हो गई और कोटा स्टेशन पर उतर के उसको हॉस्पिटल ले गए। उसको हॉस्पिटल एडमिट करा दिया और वो खत्म हो गई। उसके फादर से बात करी जो दिल्ली से रवाना हो चुका है। उन्होंने कहा मैं नहीं आऊँ तब तक कोई कार्रवाई नहीं करना, उसके फादर आएंगे तब आगे की। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक KC बुकाड़िया आने वाले दिनों में फिल्म तेरी मेहरबानियां का पार्ट 2 बनाएंगे। बुकाड़िया ने जयपुर में A1 टीवी से विशेष बातचीत में बताया कि वो तेलुगु, तमिल, पंजाबी और हिंदी भाषाओं में इसका पार्ट 2 बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने डबल रोल भी रखे हैं, लेकिन हिंदी फिल्म के लिए सनी देओल को ही वो लेंगे। उन्होंने बताया कि ये फिल्म काफी बड़े बजट की फिल्म है, लेकिन पहले तेलुगु, तमिल के बाद ही हिंदी में शूटिंग शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि बुकाड़िया 50 से ज्यादा सफल हिंदी फिल्में बना चुके हैं। उन्होंने A1 टीवी के सफल संचालन के लिए A1 टीवी परिवार को भी शुभकामनाएं दी हैं। फिल्में तो बनती रहती है। अभी एक तेलुगु में बन रही है हैदराबाद की भाषा में, एक तमिल में भी बन रही है, पंजाबी में भी बन रही है, हिंदी में भी बन रही है, सब बनी रही है। बस ये तो काम है आपके आशीर्वाद से। एज यू नो वी हैव मेड मोर देन 50 फिल्म आई थिंक। हिंदी में कौन सी नई फिल्म आ रही है? हिंदी में आई एम मेकिंग तेरी मेहरबानियां पार्ट 2 एंड देन उसी का वर्जन तेलुगु में बन रहा है। उसमें डबल रोल है कुत्ते का, और कुत्ता हमने वहाँ से लंदन से बुलाया, ट्रेन हॉलीवुड वहाँ के का बुलाया है। सो ये कुत्ते वाले के सो वही कर रहे हैं सर।
उसकी शूटिंग इंडिया में अगस्त के बाद होगी। अभी चूँकि वो गर्मी थी, हम लोग शूटिंग कर रहे थे, लेकिन वो कुत्ता इतना डेलीकेट था कि वो गर्मी में स्टैंड ही नहीं कर पाया इंडिया की गर्मी को। तो हम लोगों ने पोस्टपोन किया शूटिंग, और फिर वापस जब बरसात होगी उसके बाद होगी। एंड इट इज़ वेरी बिग बजट फिल्म। इन तेलुगु में जैसे मक्खी पिक्चर आई थी उसी लेवल की हाईली वी आर मेकिंग। ट्विन डबल रोल है कुत्तों का, दो भाई है, कैसे बिछड़ते हैं और कैसे मिलते हैं वापस। वो भी वापस मैं हिंदी में करूँगा। इफ़ एवरीथिंग गोज वेल देन आई होप, उम्मीद है मैं सनी देओल जी को लेके आऊँगा, उनसे हमारे अच्छे रिलेशन है और रोल भी अच्छा है। सवाईमाधोपुर जिले के मलारना डूंगर उपखंड मुख्यालय के इंदिरा कॉलोनी खटीक मोहल्लों में पेयजल संकट हो रहा है। भीषण गर्मी में पानी की समस्या से परेशान सैकड़ों महिलाओं ने तहसीलदार गौरीशंकर शर्मा को ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की मांग की है। महिलाओं ने तहसीलदार को बताया कि बूस्टिंग लाइन में अवैध कनेक्शन के चलते वैध कनेक्शनधारियों को पानी नहीं मिल रहा, जिससे महिलाएं दूर दराज हैंडपंप पर जाकर पानी लाकर अपनी प्यास बुझा रही हैं। अलवर जिले के बहरोड क्षेत्र में बुधवार को रोजगार मेले का आगाज हुआ। इस दौरान युवाओं में जोश देखते ही बन रहा था। आखिर उनके भविष्य को एक आयाम देने की कवायद का आयोजन जो था। मेले में कई जिलों के बेरोजगार युवा जोश के साथ पहुंचे, अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार के लिए आवेदन किया। अधिकारियों की माने तो इस मेले के माध्यम से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। यही एक मौका होगा जब कंपनियों के सामने युवाओं को उनकी योग्यता का परिचय देना होगा। राज्य सरकार के निर्देशन में जिला प्रशासन की ओर से अलवर के बहरोड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के खेल मैदान में कौशल नियोजन एवं उद्यमिता शिविर का आगाज किया गया। श्रम एवं नियोजन, कौशल विकास, कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव ने दीप प्रज्वलित कर रोजगार मेले का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में नियोजन विभाग के प्रमुख शासन सचिव रजत मिश्रा, IAS कृष्ण कुणाल, श्रम विभाग के कमिश्नर पृथ्वीराज सिंह और अलवर कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मेले में करीब 15,000 रिक्त पदों पर युवाओं को नौकरी देने का प्रयास रहेगा। रोजगार मिलना चाहिए, 11,500 पर मैंने अभी अपने अधिकारी को निर्देशित किया है और सब उद्योगपतियों से रिक्वेस्ट की है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि अधिक से अधिक जवानों को रोजगार मिले, उस सपने को साकार करने के लिए हमारे अपने यहाँ लोग झूठी राजनीति करते थे कि स्थानीय उद्योगों में स्थानीय नौजवानों को रोजगार मिलता, जो प्रत्यक्ष है सारे स्थानीय दूर दराज के उद्योगपति भी आए हुए और सारे स्थानीय बच्चे आए, उनको खूब चाव से 11,500 तो वैकेंसी है। रोजगार मेले में करीब 100 से भी ज्यादा कंपनियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसके तहत युवाओं की योग्यता अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इससे युवाओं में निजी स्तर पर भागीदारी बढ़ेगी। मेले में अलवर सहित कई जिलों के युवा यहाँ पर आवेदन करने पहुँचे। युवाओं की सुरक्षा के लिहाज से 150 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो। इन रिक्तियों को इन युवाओं से जोड़ने की और शाम तक हम कोशिश करेंगे अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिले। साथ ही कौशल विकास, कैरियर गाइडेंस और स्वरोजगार की इससे लिंक किया गया है। अक्षर योजना के आवेदन बढ़ाए जा रहे हैं। इस रोजगार मेला में करीब 8 से 10,000 स्टूडेंट और नवयुवक रोजगार के लिए आएंगे। करीब 25-30 कंपनियां इस रोजगार मेले में आई हैं। IT ग्रुप की तरफ से पूरा मेले में अपना स्टॉल लगाया गया है। सनराइज यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टॉल लगाया गया है
और प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना का जो कि हमारी DTI कंपनी है उसकी तरफ से स्टॉल लगाया गया है। ये रोजगार मेला राज्य लेवल का बड़ा मेला लगाया गया है, जो सारे उद्योगपति करीब 100 कंपनियों को लोग यहाँ आए हुए और माननीय मंत्री जी के निर्देशन में और उनकी अध्यक्षता में चीफ मुख्य अतिथि में सब किया जा रहा है। श्रीमान SP साहब जिला अलवर श्रीमान राहुल प्रकाश जी के आदेशानुसार यहाँ बहरोड सर्कल के समस्त थाने जात का जाब्ता और किशनगढ़ सर्कल के थाने जात का जाब्ता यहाँ लगाया सुरक्षार्थ। राजधानी के चाकसू की नगरपालिका में कार्य करने के लिए अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों में होड़ लगी रहती थी, लेकिन पिछले 2 साल से यहाँ के हालात बदल गए हैं। जो भी EO यहाँ आया उसे APO होकर ही जाना पड़ा। ऐसे में अब यहाँ कोई भी अधिकारी कार्य करना नहीं चाहता। हाल ही में 3 दिन पहले 39 EO की अदला बदली की गई, लेकिन चाकसू में पद रिक्त ही रहा। पिछले 5 माह से EO का पद रिक्त पड़ा है। इससे निकाय में नियमित कार्य नहीं हो पा रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 6.5 करोड़ रुपए की लागत से ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट लगाने का काम जल्द शुरू होगा। जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से लगाए जाने वाले इस प्लांट को राजस्थान यूनिवर्सिटी के 6 भवनों में स्थापित किया जाएगा। सोलर प्लांट से उत्पन्न होने वाली बिजली का 50% हिस्सा राजस्थान विश्वविद्यालय को निःशुल्क दिया जाएगा, जिससे प्रतिमाह राजस्थान यूनिवर्सिटी को 10 लाख रुपए की बचत की संभावना जताई जा रही है। गौरतलब है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रतिमाह करीब 20 से 25 लाख रुपए का बिजली बिल आता है और इसी भार को कम करने के लिए सोलर प्लांट लगाने के लिए यूनिवर्सिटी के कार्यवाहक कुलपति राजेश्वर सिंह ने ये कदम उठाया है। पूरे राजस्थान में हायर एजुकेशन सेक्टर में अभी जयपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत यहाँ पे चयनित किया गया है और इस चयन के आधार पर राजस्थान यूनिवर्सिटी को 6.5 करोड़ रुपए यहाँ पे सोलर एनर्जी के पैनल्स लगाने के लिए स्वीकृत किए गए हैं। ये इतना बड़ा अमाउंट राजस्थान यूनिवर्सिटी को मिला है और इससे राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं उन बिल्डिंग्स के ऊपर सोलर एनर्जी के जो पैनल्स हैं वो लगाए जाएंगे। इस संबंध में जो हमारी जयपुर स्मार्ट सिटी के जितने जुड़े हुए अधिकारी हैं वो और राजस्थान यूनिवर्सिटी के अधिकारी व इस संबंध में बनाई गई एक कमेटी जिसके संयोजक सोशियोलॉजी के प्रोफेसर SL शर्मा हैं, उन्हें इसका संयोजक बनाया गया है। ये दोनों मिलकर के और इस पूरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ के वार्ड नंबर 4 में नवनिर्मित नाली 15 दिनों में ही टूट गई, जिससे स्थानीय लोगों में ठेकेदार के प्रति आक्रोश व्याप्त है। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पालिका प्रशासन को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने ठेकेदार को बुलाकर इस बारे में जानकारी मांगी, लेकिन ठेकेदार ने पानी का छिड़काव नहीं होने के कारण नाली टूटने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। लेकिन जब ये बात मीडिया तक पहुंची तो ठेकेदार ने फिर से नाली का निर्माण शुरू करवाया। झालावाड़ जिले के आवलहेड़ा गांव में रात्रि के समय एक महिला और उसके 7 वर्षीय पुत्र की कुएं में गिरने से मृत्यु हो गई। जैसे ही लोगों को पता लगा तो गांव में अफरा तफरी मच गई। गांव के ही अमरलाल लोधा अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु की सूचना सुनकर कुएं के पास पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनकी पत्नी और पुत्र के शव को कुएं से बाहर निकाला। मां और पुत्र की मृत्यु के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। बारां की कस्बा थाना पुलिस ने एक लुटेरे से चोरी की गई बाइक बरामद की है। ASI नवल किशोर शर्मा ने बताया कि 2 माह पहले बमनगवा निवासी नवल गुर्जर को एक लुटेरे ने रोककर उसके साथ मारपीट की और देशी कट्टा दिखाकर बाइक छीन कर ले गया। ऐसे में पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसने बाइक चोरी की वारदात कबूल की। इसके बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी MP के धरनावदा का रहने वाला बताया जा रहा है।
धौलपुर जिले की बाड़ी थाना पुलिस ने शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाश से एक अवैध पिस्टल के साथ एक चोरी की बाइक भी बरामद की है। बदमाश श्रीकेश की पुलिस को कई मामलों में लंबे अरसे से तलाश थी। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर संतनगर रोड से चेकिंग के दौरान शातिर बदमाश श्रीकेश मीणा को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस की गाड़ी को देखकर उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस कर्मियों ने पीछा कर बदमाश को दबोच लिया। धौलपुर जिले के कई थानों में बदमाश के खिलाफ मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस बदमाश श्रीकेश से पूछताछ करने में जुटी हुई है। झुंझुनू क्षेत्र में सड़कों की बदहाली को लेकर आमजन में रोष है। ऐसे में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। शहर के कई संगठनों की ओर से सड़कों की खराब हालत पर गुहार लगाई जा रही है। लोगों का कहना है कि क्षतिग्रस्त सड़कों की वजह से जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं। ऐसे में कई सड़क हादसे हो चुके हैं। बारिश के मौसम में यहाँ पर पानी भी भर जाता है। इससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। शहर के कई संगठनों ने आंदोलन तक की चेतावनी भी दे दी है। भरतपुर में चोरों ने दिन दहाड़े शहर की पौश कॉलोनी के एक सूने मकान को निशाना बनाया। जवाहर नगर हाउसिंग बोर्ड के एक मकान से चोरों ने लाखों रुपए के जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। मिली जानकारी के अनुसार जवाहर नगर हाउसिंग बोर्ड निवासी धर्मेंद्र जैन अपने परिवार के साथ रिश्तेदारी में शादी में शामिल होने अलवर गए हुए थे। घर खुला देखकर पड़ोसी को शक हुआ। घर के अंदर आने पर अलमारियों के लॉकर टूटे हुए मिले, जिस पर उसने धर्मेंद्र जैन को फोन पर चोरी की सूचना दी। आपको बता दें कि चोरी में करीब 9 से 10 तोला के स्वर्ण आभूषण व करीब 300 ग्राम चांदी के आभूषण तथा चांदी के सिक्के भी शामिल हैं। झुंझुनू के उदयपुर वाटी कस्बे में एसडीएम कार्यालय के पास बीकानेर से दिल्ली की ओर जाने वाली स्लीपर बस डिवाइडर से टकरा गई। इस घटना से बस में सवार लगभग 40 सवारियां घायल हो गईं। जानकारी मिलते ही उदयपुर वाटी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सवारियों को राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। इस घटना में बस चकनाचूर हो गई और चालक व परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। इस कारण रात भर यातायात भी बाधित रहा। सुबह क्रेन द्वारा बस को हटवाकर यातायात चालू करवाया गया। घटना में नगर पालिका के द्वारा लगाए गए डिवाइडर के बीच स्टैंड खंबे लाइट भी उद्घाटन से पहले ही टूटकर चकनाचूर हो गए। बूंदी में मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण अभियान के तहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जन कल्याण अभियान के तहत नगर परिषद परिसर में विधायक अशोक डोगरा और नगर परिषद सभापति महावीर मोदी की उपस्थिति में जिला कलेक्टर शिवांगी स्वर्णिकार ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने विधायक अशोक डोगरा के साथ शिविर में किए जाने वाले कार्यों के लिए नगर परिषद के विभिन्न अनुभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और कार्मिकों से किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान विधायक अशोक डोगरा ने कहा कि शिविरों में 17 अक्टूबर 1999 से पूर्व सवायचक एवं कृषि भूमि पर बने मकानों के पट्टे शिविर के माध्यम से जारी कर आमजन को राहत प्रदान की जाएगी। प्रदेश भर में मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर लगाए गए। जयपुर नगर निगम की ओर से सांगानेर में 2 वार्डों में साझा मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर लगाया गया। शिविर में जयपुर के महापौर अशोक लाहोटी भी पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से शिविर के माध्यम से ज्यादा राहत देने की बात कही। लाहोटी ने बताया कि इन शिविरों में लोगों को कच्ची बस्तियों के पट्टे दिए जा सकते हैं, उन्हें स्टेट ग्रांट के पट्टे दिए जा सकते हैं, पानी बिजली के कनेक्शन दिए जा सकते हैं और यदि किसी को कोई समस्या का समाधान त्वरित नहीं होगा तो उसका समाधान इन 2 महीनों में हो जाएगा।
देखिए, आज पूरे राजस्थान में मुख्यमंत्री जी का जो सपना था, मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविरों के माध्यम से जनता को राहत देने का, उनकी आज शुरुआत है। आज यहाँ सांगानेर के 2 वार्डों का यहाँ पे कैंप चल रहा है। अच्छी संख्या में लोग आए हुए हैं और हमने लोगों से अपील की है कि आप जो भी आपकी डिमांड हो, जो आप सुविधा चाहते हो, वो आप नोट करवा दें, यहाँ पर आप फार्म भर दें। यदि आज कोई काम नहीं भी हो पाता है तो कल हो जाएगा। फॉलोअप कैंप भी हम कर रहे हैं, रिपीट कैंप भी कर रहे हैं। 2 महीने तक कैंप चलेंगे और फिर 2 साल तक ये काम करेंगे और एक एक व्यक्ति को जो मुख्यमंत्री जी का सपना है राहत देने का, और राहत देने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर का जयपुर विकास प्राधिकरण में भी आयोजन किया गया। इस दौरान जेडीए में उम्मीद लगाए लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचे, लेकिन काम व्यवस्थित नहीं होने से लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। लोगों का कहना था कि इसमें जेडीए की तरफ से कोई ये भी बताने वाला नहीं है कि किस जोन का कब और कहां पर शिविर लगेगा। जोन स्तर पर पृथ्वीराज नगर के शिविरों का कोई अता पता नहीं है, क्योंकि जेडीए के सामने सबसे बड़ी चुनौती पृथ्वीराज नगर के बाशिंदों को पट्टे देना है। लेकिन इस शिविर में भी सारा काम अव्यवस्थित होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बाद में भी ये दुकानदारी वाला का इसका हम सभी इन्वाइट किए इसमें, अगर आएंगे तो जल्दी से काम करें, ठीक है। इसका ये सिर्फ गेम में एक दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इधर चल रहा हूँ, उसके बाद मौके निरीक्षण है, उसके अगले दिन में उसके बाद का पट्टा दे देंगे। सो बहुत जल्दी से बहुत तुरंत से ये समाधान है। सो सभी दुकानदारी का प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर लगाने के लिए सभी नगर निकायों को आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत मकराना नगर परिषद में भी शिविर का आगाज किया गया। शिविर नगर परिषद की वार्ड संख्या 1 व पैराफेरी क्षेत्र बोरावड़ के लिए लगाया गया। इस दौरान शिविर में केवल औपचारिकता ही नजर आई। शिविर का समय सुबह 10 बजे से शुरू होने के लिए रखा गया था, लेकिन नगर परिषद के पांडाल में 12 बजे तक सफाई कर्मी तैयारियां करते हुए ही नजर आए। 12 बजे तक आने वाले सभी आवेदनकर्ताओं को बैरंग लौटना पड़ा। आयुक्त प्रकाश डूडी अपने चैम्बर में ही बैठकर फरियादियों की फरियाद सुनते हुए दिखाई दिए। पूर्व पार्षद फिरोजा आलम ने आरोप लगाया कि सरकार की इस योजना को अधिकारी हल्के में ले रहे हैं। नागौर के पर्वतसर में शहरी जन कल्याण योजना शिविर का शुभारंभ किया गया। एसडीएम राजेंद्र सिंह चांदावत व पालिका अध्यक्ष रुचि बोहरा ने इसका शुभारंभ किया। शिविर प्रभारी अधिशासी अधिकारी महेंद्र सिंह चारण ने बताया कि शिविर में 10 व 11 मई को वार्ड नंबर 1 व 2 के लिए शहरी क्षेत्र में भी पट्टे वितरित करने का काम किया जाएगा।